जब दो अक्षर अड़ोस पड़ोस होकर के एक साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं तो उनमें कुछ मिलाप हो जाता है, कुछ मित्रता हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति ऐसे चल रहा हो और मैं भी ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ से मिल जाता है, या कहिए मेरा बाएं हाथ उसके दाहिने हाथ से मिल जाता है। जो भी कहिए, मैं इधर चल रहा हूँ तो हमारा बायां उसके दाहिने से मिल जाएगा, और अगर वो इधर चल रहा है तो हमारा दायां उसके बाएं से मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो इसे संधि कहते हैं। यही संधि शब्द है। ये संस्कृत और हिंदी भाषा में प्रयोग होता है और राजनीति में भी प्रयोग होता है। जब दो देश एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, युद्ध होता है, तो उनमें मिलाप कोई दूसरा व्यक्ति आके कराता है या वो स्वयं मिल जाते हैं कि मैं अपना नुकसान क्यों करूं, दोनों लोग अपना नुकसान क्यों करें, हमारा बहुत हानि हो जाएगी, हमारे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाएगी, हमारा ज़्यादा संपत्ति नष्ट हो जाएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो वो संधि कहते हैं। वो राजनीति संधि है। लेकिन यहाँ संधि संस्कृत और हिंदी में दोनों में प्रयोग होता है। फिर मैं आपको वही कहूँ कि मैं लिखने में ऐसे टेढ़ा होता जाता हूँ वहाँ तक, तो ये शब्द ऊपर चला जाता है, लेकिन है वास्तव में यहाँ से। अब मैं कोशिश करूँगा एक लाइन खींचूँ और उस पर लिखूँ, तो आप कृपया इसको ध्यान से रखें, मतलब सोचें नहीं कि ये टेढ़ा क्यों हो रहा है। अब दो शब्द जब मिल के आगे बढ़ते हैं तो उनमें मिलाप होता है और इसे ही संधि कहते हैं। और संधि से एक नया शब्द बनता है जो संधि ही कहलाता है, संधि है, दोनों का संधि है। जैसे हमने बताया कि अंधकार, अंधकार में र में क्या छिपा हुआ है? ये अंधकार जो है पूरा हम नहीं जाते। अगर पूरा जाओ तो लिखोगे अंग, अंग तो पूरा है क्योंकि ये स्वर है। अन, धन, ध, ये ध आधा होता है, धन आ, तब ये ध पूरा बना। अब प्लस धन क भी आधा है, धन आ, धन र आधा है और धन आ है। ये अंधकार है। अब कोई कहे कि अंधकारोत्पत्ति, अंधकार धन उत्पत्ति, ये धन उत्पत्ति, अंधकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अब इसमें अब ये दोनों गया तो इधर एक ये शब्द हुआ और यहाँ से दूसरा हुआ, ये अंधकार हो गया। और यहाँ हम इसको जोड़े, दोनों जुड़ा, थोड़ा बड़ा और लगा देते हैं जिससे आप पहचान जाओ। उत्पत्ति, उ स्वर है इसलिए वो पूरा है, त आधा है तभी तो वहाँ आधा लिखा है, प आधा है और इसमें आ मिला हुआ है। उत्पत्ति, धन त आधा है और ई इसके बाद पूरा है, ये है। तो ये क्या हुआ? ये अंधकार हुआ। ये अगर आप मिलाएं तो अंधकार हुआ। अंध, अंध यहाँ से ध हुआ इतना, अंध, ये का हुआ, का और र, यहाँ से ये र हो गए, तो ये बना अंधकार। अंधकार, यही अंधकार हमने कहा, छोड़ देते हैं यहाँ अंधकार। इसमें उत्पत्ति हम और जोड़ रहे हैं, धन यहाँ चाहे लिखते हैं, ये उत पूरा होगा क्योंकि स्वर है, त आधा रहेगा क्योंकि वो आगे हमने ये है उत्पत्ति,
ये प पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक प हो गया। फिर त आधा रहा, उत्पत्ति। उत्पत्ति, हाँ एक और त और आया, उत्पत्ति, ये त हुआ और ई छोटा आया, ये छोटा ई, तो उत ये हुआ उत, प आधा त रह गया और ये ती बन गया, उत्पत्ति। ये बना उत्पत्ति। तो अंधकार धन उत्पत्ति, ये बना अंधकारोत्पत्ति। अंधकारोत्पत्ति, तो आधा रहेगा, अंधकारोत्पत्ति, अंधकारोत्पत्ति, ये बना। ये थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, हम इसको छोटा करके लेके चलते हैं। छोटा आपके देखें इस किताब में कौन सा दिया गया है, वो राम अनुचर। राम लिखा मैंने, राम धन अनुचर, अनुचर। अब इसको हम इतना बड़ा ना करके, जितना बड़ा मैंने किया ये नहीं करें, हम राम को पूरा लिख देते हैं, लेकिन राम में म को आधा करते हैं, राम, मतलब अंतिम वाले को हम आधा कर देते हैं, तो ये राम हुआ नहीं। अब इसके अ लगाने से ये म पूरा हो गया, राम धन अनुचर, नु अलग रखा, अनुचर, नु चर। देखिए इसका कौन सा हाथ है, ये दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ है। राम अनुचर में ये दाहिना हाथ है, इसका बायां हाथ है। ये दोनों मिले तो कहा जाएगा, दोनों आ मिल करके आ बन जाता है, तो कहा जाता है रामानुचर। रामा बन गया अभी, रामानुचर, रामानुचर, ये संधि हुई। रामानुचर संधिवाचक शब्द है, संधि है इसमें, राम और अनुचर मिला हुआ है। और जब हम रामानुचर की बात करते हैं, कहते हैं रामानुचर का संधि विच्छेद करिए, रामानुचर, ये भी पूछा जाएगा, रामानुचर का संधि विच्छेद करिए, यानी मैंने ये बता दिया, अब ये पूछ रहा हूं, तो इसको करोगे राम, और ये आ को, इसमें आ छिपा हुआ है तो दो आ ले लिया, और ये आ फिर इसमें था, ये एक और था, अनुचर। अब हमने इस दोनों को फिर मिलाया, राम कर दिया, राम, इतना तो राम हो गया, यहाँ से यहाँ तक राम हो गया, और ये अनुचर हो गया, धन अनुचर। ये संधि विच्छेद हुआ, इसको कहते हैं संधि, इसका नाम है संधि। संधि छोटा ही मात्रा है, संधि, ये संधि कहलाती है, और ये कहलाता संधि विच्छेद, यानी संधि को हमने अलग किया। जो संधि हुई थी, संधि विच्छेद, जैसे कोई एक संधि विच्छेद, जैसे दो देश अगर मिल जाएं, मान लिया अगर भारत और पाकिस्तान ने संधि कर लिया और बीच में चाइना और लटक जाए, चाइना उसको तोड़वा देगा फिर से, तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा। ये संधि विच्छेद हो, मैं
राजनीतिक पर्पज से नाम नहीं ले रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि मतलब हम और अमेरिका, भारत और अमेरिका मिल जाएं तो भारत अमेरिका दोनों की संधि हो जाएगी, नाम कुछ और नहीं बनेगा, भारतानुच्छेद नहीं बनता, अमेरिका नहीं बनेगा। लेकिन अब जब कोई दूसरा उसमें अटक जाएगा आकर के, कोई दूसरा देश चाहे यहाँ से दोस्ती कर ले भारत से, चाहे अमेरिका से कर ले, और दोनों में अड़ंगी लगा दे, यानी दोनों का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी संधि टूट जाएगी और फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। वैसे शब्दों में लड़ाई, दोनों आसपास चलते हैं तो अपने मित्र बन जाते हैं, और जो कोई तीसरा आके कहता है उसको तोड़वा देता है। हालांकि तीसरा इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, माने अलग हो गया। संधि विच्छेद, विच्छेद माने तोड़ना, संधि को तोड़ दिया किसी ने, तो हमने इसको लिख दिया राम धन अनुचर, रामानुचर, ये संधि विच्छेद हुआ। तो आपसे संधि भी पूछी जाएगी और संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा, लेकिन दोनों ही बराबर बराबर पूछे जाएंगे। तो इनके कुछ नियम है। अब देखिए, इनके नियम ये हैं कि एक तरफ अगर स्वर हो, स्वर भी तो हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा स्वर ही था, इस सारे साइड में स्वर हो, लास्ट में अंत में ये स्वर हो, और इधर भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर है, तो स्वर और स्वर मिलेगा, अंत में ये लिखते लिखते स्वर है, और यहीं से स्वर से कोई चीज शुरू हुआ, और यहीं से और चलते चलते, या यहाँ प्लस धन कर दें, यहाँ चलते चलते अंत में आया, और यहाँ चलते चलते फिर चला गया, तो स्वर और स्वर मिल गया, तो इसको कहते हैं स्वर संधि। इसका नाम होता है स्वर संधि, ये स्वर संधि है। तो यहाँ स्वर संधि समझ में आ रहा होगा आपको तो, कि नहीं आ रहा है? जब स्वर स्वर से मिल जाता है, यानी एक शब्द का अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? इसमें र होगा, यहाँ स्वर है, कोई स्वर हो, आ ई ई उ ए ऐ ओ अंग आ, कोई स्वर हो, और यहाँ भी वही स्वर हो, उसी तरह के अंग आएंगे, कुछ भी हो, तो स्वर स्वर से मिलेगा, क्योंकि ये दाहिने है ये बाएं है, तो स्वर को मिलेगा, तो ये स्वर संधि कहलाएगा। अब स्वर संधि हुआ, अब लेकिन और भी तो हो सकते हैं, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि भी होगा, ऐसे चलते 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 लास्ट में व्यंजन आया, व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त त द ध न प फ ब म म य र ल व स क स, य र ल व स ख स ह छत्र ज्ञा श्री, ये सब जो है व्यंजन है, और इसमें आके व्यंजन में व्यंजन ही मिल गया। तो ये कहती व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि हो गया। अब एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक तरफ स्वर मिला हो, एक तरफ व्यंजन मिला हो, तो ये कहते हैं विसर्ग संधि, इसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसको विसर्ग संधि क्या हुआ? एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ बाएं हाथ को स्वर हो, या ऐसे ऐसे चलते समय एक स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन हो, ऐसा हो सकता है कभी। तो इन दोनों को, स्वर और व्यंजन को मिलाकर
स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, इन दोनों को मिला करके दोनों का नाम एक ही है, ये पड़ेगा विसर्ग संधि। ये है विसर्ग, विसर्ग संधि। इस तरह संधि के 3 प्रकार हुए। कौन सा? स्वर संधि, ये हमने 1 लिख दिया, हिंदी में 1 लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। 1, ये हमने 2 और ये लिख दिया 3, ये दोनों मिला के 3 है, या लिख दिया 3। चलिए हम भी प्रैक्टिस करते हैं हिंदी लिखने का। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग माने दोनों आपस में, कभी स्वर अकेला हो, एक हो, व्यंजन मिल जाए, कभी व्यंजन हो, स्वर मिल जाए, यानी दाएं बाएं हाथ का अलग अलग हो। यहाँ दायां बात एक ही है, व्यंजन व्यंजन है, यहाँ स्वर स्वर है, तो जब दोनों मिला, दायां बायां एक ही है, तो स्वर संधि हुआ, और दूसरे में व्यंजन और व्यंज दोनों एक ही, तो व्यंजन संधि हुआ। और एक में स्वर है, एक में व्यंजन है, या एक में व्यंजन है, स्वर है, तो ये विसर्ग संधि हुई। ये 3 प्रकार की संधियां हुई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब एक एक को लेते हैं। अब हम लेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जो है, एक पहला लेते हैं उदाहरण, स्वर संधि। स्वर संधि, संधि शब्द है लेकिन लोग संधि कह देते हैं, कम लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, संधि ही कहते हैं। स्वर संधि जो है, यानी स्वर स्वर से मिलेगा तो स्वर संधि। अब कई प्रकार के स्वर संधि भी 5 भेद होते हैं। एक भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, एक दीर्घ संधि हुई, बड़ी है, बड़ी मात्रा हो जाती है। दूसरी होती है हो जाती है स्वर संधि के 5 भेद हुए, दीर्घ संधि, गुण संधि। गुण संधि, तीसरा है स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि कैसे बनेगा? ये ध यहाँ बनता है, वृद्धि, बल्कि व्री है, व्री संधि है, वृद्धि संधि। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझसे भी बहुत होता है, लेकिन आप लोग शुरू से जब ध्यान दोगे तो ये कम होगा। चौथा होगा यम संधि। यम संधि, यम संधि। और 5वां होगा यम संधि, और 5वां होगा, देखिए देख के मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाना है मुझे, ययादि संधि। अयादि, दी, ये अयादि संधि। संधि बहुत अच्छी चीज है, मतलब हमें आपको संधि भी रखनी चाहिए, संधि ही रखनी चाहिए, संधि विच्छेद नहीं कराना चाहिए। ये इतने स्वर संधि के इतने प्रकार हैं। स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, अयादि संधि। लेकिन
इतना जरूर है कि मैं आपको परीक्षाओं के लिए बताता हूँ कि इनका नाम कम पूछा जाएगा, केवल संधि कहा जाएगा, संधि करिए या संधि विच्छेद करिए, ये ज़्यादा कहे जाएंगे। और मतलब उस तरह के कम कहे कि वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अपने नियम हैं, व्यंजन संधि के अलग अलग नियम हैं, उसमें कोई प्रकार नहीं कहा गया है। और विसर्ग संधि के भी कोई नाम नहीं दिया गया है, विसर्ग संधि उसको कहते हैं, और उसके नियम जरूर बताए गए हैं। तो आप इन शब्दों को अगर याद करेंगे तो स्वर ठीक है, और नहीं याद करेंगे संधि ही करना है तो संधि कहिए। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि क्या होता है मैं एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा दीर्घ संधि का, फिर कल मैं आपको पूरा नाम लिख करके पूछूंगा, आप बताइएगा। दीर्घ संधि में जब आ से मिलता है, ये आ धन आ, तो ये आ बन जाता है, आ। और आ से मिलता है, आ से मिलता है, आ से मिलता है, तो ये भी ये आ बन जाता है। और उल्टा भी है, आ से मिल जाता है तो भी ये आ बनता है, ये ठीक है। और ई से मिल जाती है, अब ये भी जान लीजिए इसमें क्या है, ई अगर बड़ी ई से मिल जाएगी तो ये भी बड़ी ई हो जाएगी, ये। और अगर बड़ी ई खुद बड़ी ई से मिल जाएगी तो भी ये ई बड़ी ई हो जाएगी। ये इस तरह के कुछ नियम चलेंगे। ई से ई से ई, अब दोनों को अलग कर दें, ई से ई तो हो गया हमारा, ई से ई मिल गई, ये भी बन गया। अब ऊ से ऊ मिला, इसमें लिख देते हैं ऊ से ऊ मिला। अब हमारी अंतर क्या होगा बताइए, तब ये ऊ बन जाएगा, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। फिर हमने क्या, बड़े ऊ से ऊ बन गया, ऊ मिल गया तो भी बड़ा ऊ बन जाएगा। और छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिल गया तो भी ये बड़ा ऊ बन गया, बड़ा ऊ बन गया। इसी तरह से आप ए ऐ में भी कर सकते हो, ए ऐ ओ सब में कर सकते हो। तो ये दीर्घ संधि है, यानी दोनों स्वर स्वर से मिलते हैं और एक प्रकार के होते हैं तो बड़ा बनता है। इसमें भी आ बना, इसमें भी आ बना, इसमें भी आ बना, इसमें बड़ी ई बनी, इसमें बड़ी ई बनी, इसमें बड़ा ऊ बना, इसमें बड़ा ऊ बना, इसमें बड़ा ऊ बना, तो बड़ा वाला बन जाता है। ये हमारा दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि के आप कहें तो इसी में एग्जाम्पल दूं मैं, ये दोनों मिला के देते हैं। इसको चाहे हम अभी हटा देते हैं, ये हमने कट कर दिया, यहाँ से बाद में आप इसको देंगे, ये मैंने हटा दिया। आ से मिलाइए, पहले ये वाला बना दीजिए, आ एक एक करके चलिए। आ से देखिए कहाँ मिला, राम अनुचर, तो हमने लिखा ही था राम, उसमें आ था
अब हम अलग अलग नहीं कर रहे, हम समझाने के लिए क्या था। राम अनुचर, शब्द क्या बना था? रामानुचर, रामानुचर। समझ रहे हैं कैसे हुआ है? इसमें अ था, आ यहाँ है, अ धन अ माने आ, ये बना, ये नियम ना हुआ, रामानुचर। और अब आ में आ मिला देते हैं, जैसे हिम आलय, हिम, हिम यहाँ माँ है, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, आलय माने घर, आपका घर भी आलय है, लेकिन हिमालय नहीं है। ये क्या बना? आ, ये आ बना, तो ये बना हिमालय, हिमालय। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आ मिला, आ और अ मिलाए हम, आ और अ मिलाए, विद्या, हाँ विद्या, ये विद्या, इसमें आ है, विद्या, और दूसरा कहा लय, विद्या नहीं, तीसरा हम करुणावतार ले लेते हैं, तीसरा ये है ना, ये आ, तो हमने कहा करुणावतार, करुणा, यानी इसमें रा पहले से है, जैसे इसमें ना अवतार, अवतार, ये बना करुणावतार, करुणा, ये अ खत्म हो गया, व तार, करुणावतारम, संसार सारम, सदा भंतम करुणावतार, कृष्ण को ज्यादा कहते हैं करुणावतार। और विद्या, अब हम ये ले लेते हैं, आ ये बना दिया, आ को भी कहीं कहा था हमने, ये ये हुआ, आ को भी कहा, यहाँ आ हमने छोड़ दिया था, आ और आ मिला करके भी आ बना, ये भी आ बना, जैसे विद्या, विद्या में आ है, और आलय में भी घर है, आलय में भी आ है, आलय, इसी से बना, आलय माने घर, इसी से बना विद्यालय, विद्यालय, जो आपका विद्यालय है, हमारा कोई विद्यालय नहीं है, आपका विद्यालय है। अब ई और ई मिलाते हैं, चलिए इसके हो गए, आ में आ मिला, आ में आ मिला, आ में आ मिला, आ में आ मिला, चार हो गए। अब ई को मिला के देखिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ई में रवि इंद्र, रवि, रवि माने सूर्य, इंद्र, इंद्र माने छोटी ही माता है, और यहाँ भी छोटी ही है, मैंने ई छोटी ई, अच्छा यहाँ हमने नहीं लिखा था, ये ई कर दीजिए, यहाँ ई और होंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंट टाइप का दो अलग अलग करिएगा तो बड़ी हो जाएगी, यहाँ छोटी है, यहाँ भी छोटी है, तो हमें ये बनेगा रविंद्र, रविंद्र, हो सकता है आपके किसी दोस्त का नाम हो रविंद्र, आप उससे पूछिएगा रविंद्र कैसे बना है भाई तुम्हारा नाम, ठीक है। कपि, ईस, कपि, अब देखिए कपि में छोटा ई है, कपि,
धन ईस, ईस में बड़ा है, ईस। ये तो आपके दोस्त का होगा कोई नाम। ये बना है कपीस, कपीस। और कुछ नहीं बदलेगा, न क बदलेगा न स बदलेगा, कपीस। और बड़ी में मिला महींद्र, मही, मही माने पृथ्वी, मही छोटी की मात्रा है और इंद्र में बड़ी की मात्रा है। छोटी 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 है। चलिए, मही इंद्र, मही माने ये नहीं, मही है, मही माने मही, बड़ी की मात्रा, मही इंद्र। क्या बना? ये बड़ी ही है, छोटी मिला के बड़ी ही बन जाएगा। इंद्र, महेंद्र। कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में आप लोगों को? महेंद्र। और बड़ी बड़ी बनाइए, भारती, भारती, इसमें बड़ी पड़ा हुआ है। और एक और शब्द ने उसमें बड़ी ही हो, भारती ईश्वर। हाँ, इसमें बड़ी है, ईश्वर। क्या बनेगा? बड़ी बड़ी मिलके भारतीश्वर बनेगा। भारती, अब ये ती हो जाएगी, ती वही रह जाएगी, ई खत्म हो जाएगी। ईश्वर, भारतीश्वर। हो सकता है किसी आपके दोस्त का ये भी नाम हो, भारतीश्वर। और हम उदाहरण के लिए सब देख रहे हैं भाई, हमें नहीं उतना मालूम है। भानु उदय, भानु, अब हमें देखिए भानु, छोटा हो के मात्रा है भानु। हमारा दोस्त है भानु, भानु प्रताप सिंह। भानु उदय, तो कहेंगे हम इसको भानुदय, बड़ा उठ जाएगा, भानुदय, भानुदय। मैं उसका नाम ले रहा हूँ, उसको हिचकी आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं तो भाई नहीं बता पाऊंगा। ऊ और बड़ी ऊ की, ऊ में भान उदय, हाँ भान छोटा होता। और मंजू, मंज उषा, ये तो मंजूषा हो, मंजूषा ना, ये भी नहीं। भू ऊपर, भू ऊपर, भू ऊपर, ऊपर। क्या होगा? देखो, ये बड़ा है वो है, छोटा हो तो बड़ी हो जाएगा। भूपरी, भूपरी, भूपरी। ये शब्द हमारे बने। अब बड़ा ऊ भी बना देते हैं, भू ऊर्ध्व, एक भू। कुछ शब्द आपको अभी नहीं मालूम होंगे, जब धीरे धीरे सुनिएगा, साहित्य पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ये ऊर्ध्व आया, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ये तो नहीं मालूम होगा। ऊर्ध्व, ये बना ऊर्ध्व, ये ऊर् खत्म हो गया। भूर्ध्व, भूर्ध्व। इस तरह ये शब्द बने। ये हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। एक दीर्घ संधि के हैं, मैं इसको ढेर सारे शब्दों को आपको बताऊंगा, अभी केवल नियम बता रहा हूँ। नियम ये है कि आ, ई, उ, ए, ओ जो भी हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार के हों या एक ही प्रकार के हों, जब मिलते हैं तो उसमें बड़ा वाला बन जाता है।
ठीक है। और इसके बाद गुण संधि है। गुण में दोनों अलग अलग होते हैं। गुण संधि में आ ए से मिलेगा या आ ई से मिलेगा, तो ये अलग अलग बनेगा। तो गुण संधि अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कल बताऊँगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, आप बोर हो जाएंगे और कहेंगे भाई ये तो नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी तो बड़े आराम से आप कह दो रामानुजर, नाम जानते हो, हिमालय आप नाम जानते हो, करुणावतारम संसार सारम सदा भुजंगम करुणावतारम। विद्यालय आप जानते हो, रविंद्र आप कम जानते हो, आप तो आपके दोस्त का नाम हो, कपीस आपके दोस्त का नाम है, महेंद्र महेंद्र नाम होगा, महेंद्र ज़्यादा होगा, महेंद्र कम होगा, भारतीश्वर कम होगा, भानुदय तो होगा, भूपर कम होगा, भूर तो कम होगा, लेकिन ये शब्द होंगे। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप का, अलग अलग प्रकार का एक ही आकार, आ चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, और ये छोटा बड़ा दोनों अगर ये मिलेंगे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आ या भी लगा दिए, आ या वो वाला या है जो आर कहते हो इंग्लिश में, आ प्लस धन या अगर दोनों इस तरह से, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, तो ये बनेगा ये बनेगा। और या ऐसे या छोटा से लिखेंगे, या धन ई या चाहे ये चाहे वो, ये बनेगा बड़ी ई, मतलब ई, ये ई बनेगा ऐसे, या उ या उ धन उ या उ, ये बनेगा उ। ये तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। चाहे ये इधर हो कुछ भी हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या ये मिल जाए, कई प्रकार के बनाए। ये शब्द हमें है, और ये बहुत याद करने की जगह नहीं है। अगर अलग अलग प्रकार का हो तो बड़ा बन जाता है, बस ये समझिए। अलग अलग प्रकार के हों तो बड़े बन जाएंगे, उसमें से बड़ा वाला बन जाएगा। आप कहते भी हो छोटा बड़ा, अंग्रेजी में तो आप दूसरा लिखते हो, ए दोनों एक ही है, चाहे आप ए लिखो ए और चाहे ये लिखो, आप इसमें जोड़ नहीं पाओगे, इसमें ये दोनों बराबर हैं। ये प्लस करोगे, अगर आप यहाँ ये वहाँ प्लस कहते हो, प्लस करोगे तो ये या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा, दोनों में से चाहे जो लिख दो आप। ये आना ही संधि है। संधि हमारे हिंदी में, संधि शब्द उठ करके आया है संस्कृत से, इसीलिए मैंने संधि संस्कृत और हिंदी लिखा है। पहले वो संस्कृत में आया, संस्कृत में बना, फिर सूर्योदय, सूर्य और उदय, ये हमारा गुण संधि में आएगा, सूर्योदय। तो ये इस तरह से हमारे संधि जो है, संधि का जन्म संस्कृत में हुआ है, ये जन्मदाता है हिंदी के संधि का। ये संधि का जन्म पहले संस्कृत में हुआ और हिंदी उसको ऐसी चीज ऐसे ही उठा ले गई। हिंदी तो बहुत छोटी थी,
हिंदी तो बहुत चुराती थी, सबसे चुराया उसने, संस्कृत से चुरा लिया, संस्कृत से तो बहुत ज़्यादा चुरा लिया, संस्कृत को इतना चुराया खाली कर दिया संस्कृत को, उर्दू से भी चुरा लिया, फारसी भी चुरा लिया, अरबी से भी चुरा लिया, पुर्तगीज़ भाषा से चुरा लिया और अंग्रेजी से भी बहुत चुरा लिया। जैसे आप स्कूल लिखते हो, स्कूल कहाँ से आया? स्कूल तो अंग्रेजी का शब्द है। उसी तरह से आप ये संस्कृत में, हम अपनी भाषा को छुट्टी नहीं कह रहे हैं, उस सेंस में नहीं कह रहे हैं, उस मतलब से नहीं कह रहे हैं, लेकिन संस्कृत बहुत धनवान भाषा इसलिए बनी कि वो सबको अपने में मिला लिया, सब भाषाओं की संधि कर लिया उसने, सब भाषाओं से मिल गई वो, तब उसको वो बहुत धनवान बन के गई। जो हिंदी, जो संस्कृत का है वो उसमें है, भानु शब्द हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, आपने ढेर सारा शब्द देखा है। संस्कृत के सारे शब्द हिंदी के हैं, लेकिन हिंदी के सारे शब्द संस्कृत के नहीं हैं। संस्कृत, हिंदी ने संस्कृत को नहीं दिया कुछ, संस्कृत से ले लिया, लेकिन संस्कृत को दिया कुछ नहीं, और संस्कृत ने लेना ही मना कर दिया कि नहीं, हम तुमसे नहीं लेंगे। तो ये हमारी संस्कृत हिंदी का है, इसलिए मैं बता रहा हूँ संस्कृत में ही संधि का जन्म हुआ है। संस्कृत ही संधि की माता है, और हिंदी संधि की सेविका है, वो माता नहीं है, माता तो हमारी संस्कृत है। इसलिए संस्कृत के बीच में मैं अपना संधि भी पढ़ाने लगा, और कल मैं इसको ढेर सारा उदाहरण आपको दूंगा। शायद मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो भी आपसे पूछता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। चलिए एक बार ऐसे पढ़ लिया जाए, गाड़ी में भी बैठ के पढ़ लिया जाए, देखिए कि हम पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। फोटो हमारा नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा हो सकता दिखाई पड़ जाए, कोशिश करूँगा, लेकिन पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्वर तो सुनाई पड़ेगा, हम जो कहूँगा वो तो सुनाई पड़ेगा। तो आप कह के इन शब्दों को मैं फिर से कहूँगा, फिर दोहराऊँगा, और ढेर सारे शब्द दोहराऊँगा। ये मत सोचिए कि मैं एक दो दोहराऊँगा। तो हम इस समय अपनी इस बात को समाप्त करते हैं। अभी तक थोड़ा बहुत दीर्घ संधि के बारे में हमने पढ़ा है, फिर करेंगे गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, अयादि संधि, और फिर उसके बाद लौट के आएंगे व्यंजन संधि, और फिर लौट के उसके बाद आएंगे विसर्ग संधि। तो सब देखिए, अच्छा लग रहा होगा आपको, मेरे हिसाब से अच्छा लगना चाहिए संधि, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान की संधि हो जाए तो क्या बेजाय है, देश तो बच जाएगा, वो भी बचेंगे, अमेरिका भी बचेगा, इजराइल भी बचेगा, ईरान भी बचेगा, और हम भी बचेंगे, सब लोग बचेंगे। तो क्या है संधि? संधि तो बहुत शक्तिशाली है, संधि से ही तो शब्द बनता है, क से। आप सोचिए, अगर हम एक से 0 की संधि कर लें, ऐसे संधि समझिए, ये धन वाला मत समझिए, ये संधि वाला समझिए, चाहे इसको हम राउंड कर देते हैं, ये संधि हो जाए तो कितना बना, ये 10 बन गया, कितनी बड़ी इसकी पावर हो गई। तो ये हमें, और संधि में इस शब्द में जब मैं कह दूंगा, इसमें नहीं कह पाऊंगा, इसमें कहूँगा कि ये दाहिने है, ये बाएं है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर बड़ा छोटे को मिलाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और छोटा को अगर बाएं रखेगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए, एक जो है इस 0 को यहाँ रख दिया और अपने वहीं खड़ा है, तो क्या बना ये तो चीज वही है, बड़ा कहाँ है, यहाँ बढ़ गया। इसलिए छोटे के सर पर हाथ रखिए, छोटे के कांध पर हाथ रखिए, छोटे के पीठ पर हाथ रखिए, आप बड़े होगे, और उसको बाएं रखोगे आप छोटे, बराबर रहोगे, फिर आप बढ़ोगे नहीं, घटोगे भी नहीं, मान लेते हैं घटोगे नहीं, लेकिन बड़े भी नहीं होंगे आप। चलिए जी, धन्यवादम करामी, धन्यवादम करामी।